हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पैशन फॉर लिटरेचर। और आज इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर नंबर 1, 11th का चैप्टर नंबर 1, द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी के क्वेश्चन आंसर एमसीक्यू टाइप में जो करेंगे। और जैसे कि केवीएस की वैकेंसीज जो हैं, आप सब ने फॉर्म फिल कर दिया होगा। वैकेंसी निकली हुई है टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी की। तो जो सिलेबस जो केवीएस ने बताया है, वो 11th और +2 की जो टेक्स्ट बुक है एनसीईआरटी की, वो उसी से रिलेटेड सारा इंग्लिश का सिलेबस आएगा और ग्रामर पोर्शन अलग रहेगा। तो उसी केवीएस की प्रिपरेशन के लिए आज इस चैप्टर नंबर 1 के हम एमसीक्यू करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डिड द ग्रैंड मदर लुक? ग्रैंड मदर कैसी दिखाई देती थी? दादी जो है नरेटर की, वो कैसी दिखाई देती थी? ऑप्शंस हैं ए यंग बट स्लाइटली बेंट, बी ओल्ड बट टॉल, सी यंग टॉल स्लिम, या डी ओल्ड शॉर्ट स्लाइटली बेंट और फैट। तो इसका राइट आंसर है आंसर नंबर डी, ओल्ड, बूढ़ी हो चुकी थी उनकी ग्रैंड मदर, शॉर्ट छोटी थी हाइट में, स्लाइटली बेंट थोड़ी सी झुकी हुई थी, एंड फैट और थोड़ी सी मोटी थी, फैट थी। क्वेश्चन नंबर 2, ग्रैंड मदर वाज वियरिंग, ग्रैंड मदर क्या पहनती थी? ए स्पॉटलेस व्हाइट साड़ी, बिना किसी निशान के सफेद रंग की साड़ी पहनती थी, बी सलवार कुर्ता पहनती थी, सी ब्लैक साड़ी पहनती थी, डी ग्रीन साड़ी पहनती थी। तो उसका राइट आंसर है ए स्पॉटलेस व्हाइट साड़ी जो है वो दादी पहनती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी इज रिटन इन, पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी कैसे लिखी गई है, क्या है ये? ए बायोग्राफिकल मोड, बायोग्राफिकल मोड में लिखी गई है, बी ऑटोबायोग्राफिकल मोड, सी इट वाज ए बुक, क्या ये एक बुक है, डी नन ऑफ अबोव, इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर है आंसर नंबर ए, बायोग्राफिकल मोड में जो है इसको लिखा गया है। कुछ एलिमेंट्स राइटर्स के अपने हैं, कुछ जो है इमेजिनरी हैं, तो उस टाइप में ये लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वाज ग्रैंड मदर्स रिएक्शन व्हेन द ऑथर वाज गोइंग अब्रॉड? जब राइटर्स बाहर कंट्रीज में जा रहे थे स्टडी के लिए, तो ग्रैंड मदर का रिएक्शन क्या था? ऑप्शन है ए हैप्पी, क्या वो खुश थी, बी सैड, उदास थी, सी नॉट इवन सेंटिमेंटल, बहुत ज्यादा सेंटिमेंटल नहीं थी, डी या बहुत ज्यादा सेंटिमेंटल हो रखी थी। राइट आंसर है सी नॉट इवन सेंटिमेंटल, बहुत ज्यादा सेंटिमेंटल वो नहीं थी। Next question is, did the author bother to learn the morning prayer that his grandmother recited? क्या ऑथर जो ग्रैंड मदर रिसाइट करती थी प्रेयर्स, उनको सीखने के लिए उनकी इच्छा होती थी राइटर की, या नहीं होती थी? ऑप्शंस हैं ए यस होती थी, बी ही लिसन बट डिडंट बॉदर टू लर्न, राइटर सुनते थे बट उनको लर्न करने का नहीं था कि वो उनको लर्न करेंगे, सी ही कुड नॉट लर्न, वो नहीं लर्न करते थे, डी नो नहीं कर, ना सुनते थे ना वो लर्न करते थे। तो उसका राइट आंसर है बी ही लिसन, सुनते थे बट डिड नॉट बॉदर टू लर्न, लेकिन इस तरह से नहीं सुनते थे कि उनको याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन, हाउ डू यू फील अबाउट द कैरेक्टर ऑफ ग्रैंड मदर इन द चैप्टर? चैप्टर में जो ग्रैंड मदर है उनको देख के आप उनके कैरेक्टर के बारे में क्या फील करते हैं? ए इमोशनल, बी स्ट्रॉन्ग, सी सेल्फलेस, डी लविंग। कि ग्रैंड मदर का जो कैरेक्टर है वो कैसा है चैप्टर के हिसाब से, इमोशनल है, स्ट्रॉन्ग है, सेल्फलेस है या लविंग है? तो उसका राइट आंसर है बी स्ट्रॉन्ग। ग्रैंड मदर का जो कैरेक्टर है बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है चैप्टर के अंदर। Next question is, how did the sparrows express their sorrow at the death of their grandmother? उसकी दादी माँ की डेथ के ऊपर स्पैरोज जो हैं, चिड़िया जो हैं, वो अपना दुख कैसे प्रकट करते हैं, कैसे शो करते हैं, कैसे एक्सप्रेस करती हैं? ए दे डिडंट कम दैट डे, चिड़िया उस दिन आई नहीं, बी दे केम एंड सेट स्लाइटली इन द बरांडा, वो आराम से आई और बरांडा के अंदर बैठ गई, सी दे एट द ब्रेड क्रम्स, उन्होंने ब्रेड के टुकड़े खाए, दे चर्प्ड ए लॉट, या उन्होंने बहुत ज्यादा चर्प किया, शोर मचाया चिड़ियों ने।
क्या किया था जब दादी माँ की डेथ हो गई थी तो चिड़िया आई थी तो उन्होंने क्या किया था? आंसर नंबर बी, दे केम वे आई एंड सेट स्लाइटली इन दी बरांडा, और चुपचाप बरांडा के अंदर बैठ गई स्पैरोज। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डिड द ग्रैंडमदर डू इन देयर फाइनल आवर्स? दादी माँ अपनी लाइफ के फाइनल आवर्स यानी अपनी डेथ के जब नजदीक थी तो उन आवर्स के अंदर, उन घंटों के अंदर क्या कर रही थी? ए, टॉक टू एवरीवन इन द हाउस, घर में सभी के साथ बात कर रही थी। वरीड अबाउट एवरीवन, सभी के लिए चिंता कर रही थी। सी, स्लाइटली साइलेंटली प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीट्स, या चुपचाप प्रे कर रही थी और अपनी माला जप रही थी। डी, वेंट टू टेम्पल, या टेम्पल चली गई थी। यानी जो उनके फाइनल आवर्स थे उनकी लाइफ के, उनमें दादी माँ क्या कर रही थी? तो उसका राइट आंसर है आंसर सी, साइलेंटली प्रेयर, चुपचाप प्रेयर कर रही थी, एंड टेलिंग हर बीट्स, और अपनी माला के मन के जो है वो जप रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, What happened when the grandmother didn't pray for the first time? पहली बार जब दादी ने प्रेयर नहीं की तो फिर क्या हुआ? A, she fell ill the next day, अगले दिन वो बीमार हो गई। B, she made this her routine, उन्होंने अपना रूटीन बना लिया कि प्रेयर ना करने का। C, she took a break and went to the village, उन्होंने एक ब्रेक लिया और गांव चली गई। D, none of the above, या इनमें से कोई भी नहीं। तो उसका राइट आंसर है आंसर ए, शी फेल इल द नेक्स्ट डे, वो अगले ही दिन बीमार हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट हैपेंड व्हेन द ऑथर मूव्ड अब्रॉड टू स्टडी फॉर 5 years? जब ऑथर 5 years स्टडी करने के लिए बाहर कंट्री में जा रहे थे तो क्या हुआ? ए, ग्रैंडमदर बिड गुड बाय साइलेंटली किसिंग हर फोरहेड, दादी ने आराम से चुपचाप उसके माथे पे, ऑथर के माथे पे किस किया और उसको गुड बाय कहा। बी, नो वन केम टू सी हिम, उसको देखने कोई नहीं आया। सी, ग्रैंडमदर मूव्ड बैक टू विलेज, दादी वापस गांव चली गई। डी, पेरेंट्स मूव्ड विद हिम, या पेरेंट्स भी उसके साथ चले गए। तो उसका राइट आंसर है आंसर नंबर ए, ग्रैंडमदर बिड गुड बाय, दादी माँ ने चुपचाप गुड बाय कहा, बाय साइलेंटली किसिंग हर फोरहेड, उसके माथे को चूमा और उसको गुड बाय चुपचाप बोल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डिड द ग्रैंडमदर स्पेंड हर टाइम इन द सिटी? दादी माँ का शहर में टाइम कैसे स्पेंड होता था? फीडिंग डॉग्स, रीडिंग स्क्रिप्चर्स, स्पिनिंग द व्हील, टॉकिंग टू द नेबर्स, यानी कुत्तों को खिलाती थी, या धार्मिक पुस्तकें पढ़ती थी, या फिर चरखा चलाती थी, या फिर नेबर्स के साथ बातें करके अपना टाइम स्पेंड करती थी सिटी के अंदर। तो उसका राइट आंसर है स्पिनिंग द व्हील, वो अपना चरखा काटती थी। व्हील, स्पिनिंग द व्हील राइट आंसर है। और ये गांव में भी आएगा ये क्वेश्चन कि दादी माँ का जो टाइम स्पेंड होता था गांव में वो कैसे होता था, और ये था शहर के अंदर। तो शहर के अंदर वो स्पिनिंग द व्हील पे उनका टाइम जो है स्पेंड होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट मेड द ग्रैंडमदर अनहैप्पी अबाउट द ऑथर्स न्यू इंग्लिश स्कूल? कौन सी चीज थी जो जिसकी वजह से दादी माँ बहुत ज्यादा अनहैप्पी थी जो ऑथर का न्यू इंग्लिश स्कूल था उसके बारे में? ए, द फैक्ट दैट शी कुड नो लॉन्गर हेल्प हिम विद द लेसन्स, ये कि वो उनकी ऑथर की कोई मदद नहीं कर पा रही है उनको लेसन्स के अंदर। बी, बिकॉज दे वर इन सिटी, क्योंकि वो शहर में थे इसलिए। बिकॉज शी डिडंट अंडरस्टैंड इंग्लिश, क्योंकि वो इंग्लिश नहीं समझ पाती थी। डी, बिकॉज शी डिडंट अंडरस्टैंड, क्योंकि वो इंग्लिश नहीं समझ पाती थी। एंड कुड नो लॉन्गर हेल्प हिम विद द लेसन्स, और लेसन्स में ऑथर की कोई हेल्प नहीं कर पाती थी। तो उसका राइट आंसर है आंसर नंबर डी, बिकॉज शी डिडंट अंडरस्टैंड इंग्लिश, क्योंकि वो इंग्लिश नहीं समझ पाती थी दादी जी। एंड कुड नो लॉन्गर हेल्प हिम विद द लेसन्स, और इसलिए ऑथर की लेसन्स में कोई हेल्प नहीं कर पाती थी, इसलिए बहुत ज्यादा दुखी थी वो।
Next question is, what was the turning point of the friendship between grandmother and the author? ऑथर और उनकी दादी जी की फ्रेंडशिप के बीच में जो एक मेन मोड़ था वो कब आया, क्या टर्निंग पॉइंट था जो उनकी दोस्ती के अंदर आया? ए, when he became an adult, सॉरी कब आया? when he became an adult, जब वो बड़ा हो गया था, एडल्ट हो गया था ऑथर। बी, when his parents called them both to the city, जब उनके पेरेंट्स ने दोनों को शहर में बुला लिया। when he left her to live in the city with his parents, या जब ऑथर शहर चला गया अपने पेरेंट्स के पास रहने के लिए। डी, when they stopped talking, जब उन्होंने बात करनी बंद कर दी। यानी दादी जी और ऑथर की फ्रेंडशिप में जो सबसे बड़ा मोड़ था वो कब आया था? तो उसका राइट आंसर है आंसर बी, व्हेन हिज पेरेंट्स कॉल्ड देम बोथ टू द सिटी, जब उनके पेरेंट्स ने दोनों को ही शहर बुला लिया था, दादी को भी और ऑथर को भी शहर बुला लिया था। वो उनकी फ्रेंडशिप का एक टर्निंग पॉइंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर वर द पेरेंट्स ऑफ द ऑथर? ऑथर के पेरेंट्स जो है वो कहाँ रहते थे? ए, अब्रोड, बाहर कंट्री में रहते थे। बी, सिटी, सिटी में रहते थे। अदर विलेज, दूसरे गांव में रहते थे। डी, अदर स्टेट, या दूसरे राज्य के अंदर रहते थे। तो उसका राइट आंसर है बी, सिटी, शहर में रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डिड द ऑथर ईट फॉर ब्रेकफास्ट? ऑथर ब्रेकफास्ट में क्या खाता था? ए, थिक एंड स्टेल चपातीज विद ए लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड इन इट, एक मोटी और बासी रोटी उसके ऊपर बटर और शुगर डाल के। बी, थिक ब्रेड विद बटर, या मोटा ब्रेड और उसके ऊपर बटर लगा के, या उपमा। डी, राइस और कर्ड, या राइस और कर्ड खाते थे। तो उसका राइट आंसर है ए, थिक एंड स्टेल चपातीज विद ए लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड इन इट, मोटी और बासी रोटी जिसके ऊपर ब्रेड और चीनी डाल के वो खाते थे अपने ब्रेकफास्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर वॉज द ऑथर्स ग्रैंडमदर पोर्ट्रेट प्लेस्ड? ऑथर की जो ग्रैंड फादर है उनका पोर्ट्रेट कहाँ पे था? ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर। हंग अबव द मेंटल पीस, मेंटल पीस के ऊपर। हैंग बीनीथ द लाइट, लाइट के नीचे। नन ऑफ द अबव, या इनमें से कोई भी नहीं। तो उसका राइट आंसर है बी, हंग अबव द मेंटल पीस, मेंटल पीस के ऊपर जो था वहां लटक रहा था दादाजी का फोटो। Who is the main character of chapter The Portrait of the Lady? The Portrait of the Lady के अंदर मेन कैरेक्टर जो है वो कौन है चैप्टर के अंदर? ए, ग्रैंडमदर। बी, खुशवंत सिंह। सी, ऑथर। डी, स्पैरोज। दादी माँ है, राइटर है खुशवंत सिंह, या ऑथर है, या स्पैरोज है, कौन है? तो उसका राइट आंसर है ए, ग्रैंडमदर जो है वो मेन कैरेक्टर है द पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिड द ऑथर बॉदर टू लर्न द मॉर्निंग प्रेयर्स दैट हिज ग्रैंडमदर रिसाइटेड? क्या ऑथर मॉर्निंग प्रेयर्स को लर्न करने के लिए परवाह करता था, उसको लर्न करना चाहता था? ए, यस ही बोदर टू लर्न, हाँ वो याद करना चाहता था। बी, ही लिसन बट डिड नॉट बोदर टू लर्न, हाँ वो सुनता था बट लर्न नहीं करना चाहता था। सी, ही डिड नॉट बोदर, वो परवाह नहीं करता था। डी, नाइदर बोदर नॉर लिसन, ना तो वो सुनता था और ना ही लर्न करना चाहता था। तो उसका राइट आंसर है आंसर नंबर बी, ही लिसन, वो सुनता था बट डिड नॉट बोदर टू लर्न, लेकिन वो लर्न नहीं करना चाहता था। Next question is, when did the author's parent live uh, with his grandmother? ऑथर के पेरेंट्स ने ऑथर को कब उनकी दादी माँ के पास छोड़ दिया था? ए, when he was an adult, जब ऑथर एक अडल्ट थे। बी, when he was 5 years old, जब वह 5 साल के थे। सी, when he was an old man, जब वो एक बूढ़े आदमी थे। डी, when he was a kid, या जब वो एक किड थे, बच्चे थे, तब ऑथर के पेरेंट्स ने उनको दादी माँ के पास छोड़ दिया था। तो राइट आंसर है आंसर नंबर डी, व्हेन ही वाज ए किड, जब ऑथर एक किड थे तब उसके पेरेंट्स ने दादी माँ के पास उनको छोड़ दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच एनिमल डिड द ग्रैंडमदर यूज टू फीड इन द विलेज? दादी माँ कौन से जानवर को गांव के अंदर फीड करती, खिलाती थी?
ए स्पैरोज, स्पैरोज को दाना डालती थी। बी डॉग्स या डॉग को खाना खिलाती थी। सी क्रो या कौवे को, या डी पीजन को या पीजन को देती थी। गांव के अंदर, ये दोनों ही क्वेश्चन है कि गांव के अंदर किसको और शहर के अंदर किसको फीड करती थी दादी माँ। तो गांव के अंदर बी डॉग्स को फीड करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई वुड ग्रैंडमदर अकम्पनी द ऑथर टू हिज स्कूल। दादी माँ ऑथर के साथ उनके स्कूल तक क्यों जाती थी। ए बिकॉज ही वॉज इनोसेंट, क्योंकि वह बहुत ज्यादा इनोसेंट थे। बी बिकॉज ऑफ द टेम्पल बीइंग अटैच्ड टू द स्कूल, क्योंकि मंदिर जो है स्कूल के पास था। सी बिकॉज ही यूज्ड टू फॉरगेट वे, क्योंकि ऑथर घर का रास्ता भूल जाते थे। डी नन ऑफ अबोव, या इनमें से कोई भी नहीं। दादी माँ ऑथर के साथ स्कूल तक क्यों जाती थी। तो राइट आंसर है बी बिकॉज ऑफ द टेम्पल बीइंग अटैच्ड टू द स्कूल, क्योंकि स्कूल के साथ में ही मंदिर थे, तो दादी जी मंदिर जाती थी, तो इसलिए राइटर के साथ ही स्कूल जाती थी। What would the grandmother do in the temple daily? दादी माँ टेम्पल के अंदर डेली क्या करती थी। ए शी स्टडी लिटरेचर, क्या वो लिटरेचर पढ़ती थी। शी यूज टू प्ले, क्या वो खेलती थी। सी रीड स्क्रिप्चर्स, या धार्मिक पुस्तकें पढ़ती थी। डी नन ऑफ द अबव, या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका आंसर है आंसर सी, शी रीड स्क्रिप्चर्स, वो वहां पे धार्मिक पुस्तकें पढ़ती थी। Next question is what was the turning point of friendship between grandmother and author? ऑथर और उनकी दादी माँ के बीच में, फ्रेंडशिप के बीच में टर्निंग पॉइंट क्या था। ये रिपीट हुआ क्वेश्चन, सॉरी, लेकिन हम करते हैं, रिवीजन हो जाएगी। When his parents called them both to the city, जब दोनों को शहर में बुला लिया उनके पेरेंट्स ने, तो इसका राइट आंसर आपको पता ही है। तो इसका राइट आंसर है ए व्हेन हिज पेरेंट्स कॉल्ड देम बोथ टू द सिटी, जब दादी माँ को और ऑथर को दोनों को ही शहर में बुला लिया ऑथर्स के पेरेंट्स ने, वो उनकी फ्रेंडशिप का एक टर्निंग पॉइंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डिड द ऑथर गो टू स्टडी इन द सिटी। सिटी में ऑथर कहाँ पे पढ़ने जाते थे। ए इन टेम्पल, मंदिर के अंदर। बी इंग्लिश स्कूल इन मोटर बस, मोटर बस में बैठ के इंग्लिश स्कूल जाते थे। इन रिलीजियस स्कूल, या किसी रिलीजियस स्कूल में पढ़ते थे। डी नन ऑफ द अबव, या इनमें से किसी में नहीं। तो उसका राइट आंसर है आंसर नंबर बी, इंग्लिश स्कूल में पढ़ते थे, वो मोटर बस में जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिडंट द ग्रैंडमदर लाइक म्यूजिक। दादी माँ को म्यूजिक क्यों नहीं पसंद था। शी डिडंट लिसन इट बिफोर, क्योंकि उन्होंने पहले सुना नहीं था। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हेरोल्ड्स एंड बेगर्स, या फिर उनको ये लगता था कि ये तो भिखारियों की और हेरोल्ड्स मतलब जो नाच गाने करने वाले हैं उनकी मोनोपोली है। सी शी लाइक द म्यूजिक, उनको म्यूजिक पसंद था। डी नन ऑफ द अबव, या इनमें से कोई भी नहीं। तो दादी माँ म्यूजिक को इसलिए पसंद नहीं करती थी। बी इसका राइट आंसर है, बिकॉज उनको लगता था कि ये भिखारियों की और जो नाचने गाने वाले हैं उनकी मोनोपोली है, तो उसकी वजह से वो मतलब उसको म्यूजिक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं मानती थी दादी जी। और जब ऑथर को स्कूल में सिखाया जाता था म्यूजिक, तो उसको वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड द ग्रैंडमदर स्पेंड हर आफ्टरनून इन द सिटी। दादी माँ आपकी दोपहर जो है शहर के अंदर कैसे स्पेंड होती थी। बाय फीडिंग हंड्रेड्स ऑफ स्पैरोज, बहुत सारे सैकड़ों की संख्या में चिड़ियों को दाना डाल के। बाय फीडिंग डॉग्स, या डॉग्स को खाना खिला के। बाय फीडिंग ऑथर, या ऑथर को खाना खिलाती थी। बाय फीडिंग हरसेल्फ, या खुद खाना खाती थी। इस तरह से उनकी आफ्टरनून बीतती थी। तो उसका राइट आंसर है ए बाय फीडिंग हंड्रेड्स ऑफ स्पैरोज, बहुत सैकड़ों की संख्या में चिड़ियों को वो दाना डालती थी, और उस तरह से उनका आफ्टरनून जो है स्पेंड होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैपेंड व्हेन द ऑथर मूव्ड अब्रॉड टू स्टडी फॉर 5 इयर्स। जब ऑथर 5 इयर्स के लिए स्टडी करने के लिए अब्रॉड गया तो क्या हुआ। ए दादी माँ शी वॉज क्राइंग, वो रो रही थी। शी वॉज क्वाइट, वो बिल्कुल चुप थी। ग्रैंडमा बिड फॉर गुड बाय बाय साइलेंटली किसिंग हर फोरहेड, या ऑथर के माथे पर किस किया और उन्होंने साइलेंटली गुड बाय कहा। नन ऑफ द अबव, या इनमें से कोई भी नहीं। तो उसका राइट आंसर है सी, ग्रैंडमदर बिड गुड बाय साइलेंटली किसिंग हिज फोरहेड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
हाउ डिड द ग्रैंड मदर रिएक्ट टू हर इलनेस, अपनी बीमारी के लिए दादी माँ ने कैसे रिएक्ट किया, बीमारी के प्रति कैसे शो किया, कैसे रिएक्ट किया दादी माँ ने। शी सैड हर एंड वॉज नियर, उन्होंने कहा कि उनका अंतिम समय नजदीक है। शी वॉज हैप्पी, वो बहुत ज्यादा खुश थी। शी वॉज सैड, या वो बहुत ज्यादा दुखी थी। डी, शी वॉज अमेज्ड, या वो बहुत ज्यादा हैरान थी। राइट आंसर है आंसर नंबर ए, शी सैड हर एंड वॉज नियर, दादी माँ ने कहा कि उनका अंतिम समय जब नजदीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड द ग्रैंड मदर डाई, ग्रैंड मदर की डेथ जो है वो कैसे हुई। ए, वाइल टेलिंग बीड्स लेइंग ऑन द बेड, जब वो लेटी हुई थी बेड में और अपनी माला जप रही थी। फ्रॉम हार्ट अटैक, और या फिर उनकी हार्ट अटैक से जो है डेथ हुई। इन ग्रीफ ऑफ ऑथर, या ऑथर के दुख में उनकी डेथ हुई। डी, शी डाइड हैप्पीली, या खुशी खुशी डेथ हो गई उनकी। इसका राइट आंसर है आंसर नंबर ए, वाइल टेलिंग बीड्स लेइंग ऑन द बेड, बेड पे लेटे हुए और अपनी माला जपते हुए उनकी डेथ हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड द स्पैरो एक्सप्रेस देयर सोरो एट द डेथ ऑफ द ऑथर्स ग्रैंड मदर, ऑथर्स की ग्रैंड मदर की डेथ होने के बाद स्पैरोज ने अपना सोरो जो है अपना दुख कैसे एक्सप्रेस किया। ए, बाय चर्पिंग, चहचहा के। बी, बाय ईटिंग फूड, फूड खा के। दे केम एंड सेट साइलेंटली इन द बरांडा, वो आई और चुपचाप बरांडा के अंदर बैठ गई। नन ऑफ द अबव, या इनमें से कोई भी नहीं। आंसर नंबर सी, दे केम एंड सेट साइलेंटली इन द बरांडा, वो आई और चुपचाप बरांडा के अंदर बैठ गई। इस तरह से स्पैरोज ने अपना दुख शो किया दादी माँ की डेथ पे। What happened when grandmother corpse was taken away? जब दादी माँ की अर्थी को ले जाया गया तो क्या हुआ। Nothing happened, कुछ नहीं हुआ। The author was crying, author रो रहे थे। The dogs were came, वहां पे डॉग्स आ गए थे। The sparrow flew away silently, या चिड़िया चुपचाप उड़ गई। तो उसका राइट आंसर है आंसर नंबर डी, द स्पैरोज फ्लू अवे साइलेंटली, चिड़िया चुपचाप उड़ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी इज रिटन बाय, पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी किसने लिखी है। ए, खुशवंत सिंह। बी, एनीज यंग। सी, प्रेमचंद। डी, नन ऑफ अबव, या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर है आंसर नंबर ए, खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह ने द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी को राइट किया है। आई होप स्टूडेंट्स ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी केवीएस प्रिपरेशन के लिए। और जैसे कि स्टार्टिंग है कि सिलेबस प्रेस्क्राइब्ड है और उसी सिलेबस के हिसाब से हमें केवीएस की प्रिपरेशन करनी है, तो ये एमसीक्यूज आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे। तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल पैशन फॉर लिटरेचर। थैंक यू।